लेकिन मेरी सारी मेहनत पे पानी विधानसभा चुनाव के अंदर फेर दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर राजा महाराजाओं का कब्जा हो गया और जब से ये राजा महाराजा आए हैं, इन्हीं राजा महाराजाओं ने आरएसएस जैसे संगठन का निर्माण करने में मदद की थी और बड़ी भूमिका निभाई थी, आर्थिक सहयोग भी किया। दिग्विजय सिंह स्वयं चुनाव हार गए, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ स्वयं चुनाव हार गए, इसके बाद कार्तिकलाल भूरिया स्वयं चुनाव हार गए। तो इसके बाद ये सारे लोग चुनाव हार गए, तो इसके बाद क्या अपेक्षा की जाए मध्य प्रदेश में, क्या हो सकता है? अब एक बात बताइए, बुलेट के मुकाबले लूना अगर दौड़ाओगे तो कौन जीतेगा? नमस्ते, जागो हिंद न्यूज से मैं हूं मयंक शर्मा और हमारे साथ मौजूद है दामोदर सिंह यादव, जिनके बारे में भोपाल के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हैं कि वो मध्य प्रदेश में एक नई राजनीतिक ताकत बनाने वाले थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में वास्तविक स्थिति है उसके विषय में राहुल गांधी को अवगत कराया है। क्या बात ये ठीक है दामोदर सिंह जी कि आपने स्वयं राहुल गांधी को पत्र लिख करके उनको सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाढार करने वाले लोगों के प्रति भी आपने अपनी प्रताड़ना जारी की है कि किस प्रकार से आपको ही नहीं प्रताड़ित किया गया, आपके साथ साथ कई सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया और जमीनी और मेहनतकश कार्यकर्ता जिसकी हालत ये कर दी, इस वजह से कांग्रेस की हालत ही अब डूबती हुई नहीं है जैसी। बिल्कुल सही है मयंक भाई। असल में जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी मानसिकता के राजनीतिक लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने आप ही कांग्रेस को अपना एक माध्यम मानते हैं जिसके माध्यम से वो जनसेवा कर सकते हैं। आपको पता ही है, मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, पिछड़ा बार कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ संदेश यात्रा के माध्यम से और बहुत सारे माध्यमों से बहुत सारी गतिविधियां मेरी रहीं जिससे 50-60 सीटों पर कांग्रेस को लाभ भी मिला। लेकिन मेरी सारी मेहनत पे पानी विधानसभा चुनाव के अंदर फेर दिया गया था। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की जो मेरी बचपन की यादें हैं वो गांव गरीब और किसान और मजदूर की पार्टी की यादें हैं। जो गरीब आदमी है, ज़रूरतमंद आदमी है, गाँव में रहने वाला है, किसान है, मेहनतकश है, उन सब की पार्टी कांग्रेस कहलाती थी। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर राजा महाराजाओं का कब्जा हो गया और जब से ये राजा महाराजा आए हैं, खास तौर पे ये वो राजा महाराजा जब राजाओं से हक छीन के गरीबों को देने का काम इसी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने किया था, नेहरू जी ने किया था, दोनों ने किया था। इन्हीं राजा महाराजाओं ने आरएसएस जैसे संगठन का निर्माण करने में मदद की थी और बड़ी भूमिका निभाई थी, आर्थिक सहयोग भी किया था। आज वही राजा महाराजा कांग्रेस में काबिज होकर बैठ गए हैं। इससे नुकसान ये हुआ है कि आम जनता, गरीब कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर होता चला गया और स्थिति ये बन गई कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वहां अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से जब इतना 8 साल मैंने कांग्रेस को दिए तो मेरे समर्थकों की भी इच्छा ये थी कि मैं कांग्रेस का हिस्सा बनूं। लेकिन चूंकि मैं चंद्रशेखर भाई के साथ चुनाव लड़ा हूं और मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी हूं और किसानों की सोच का आदमी भी हूं, इसलिए मेरी सोच यह है कि किसी भी कीमत पर हमको भारतीय जनता पार्टी जीते ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए राजनीतिक स्वार्थ के कारण। राहुल गांधी जी की टीम के लोगों ने बात की, बहुत सारे कांग्रेसियों ने बात की, पर मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेतृत्व से मैं बात ही नहीं करना चाहता और उसका कारण है, उसका कारण सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन नेताओं के नाम आप अच्छे से जानते हैं बड़े टॉप 10 लीडरशिप में, उनमें से 80% लोग भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा से मिले हैं, एजेंट बन के भाजपा के कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, आदरणीय कमलनाथ जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, आज भी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन चर्चा जब हो रही थी कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं तो उन्होंने जोरदारी से खंडन क्यों नहीं किया? करते तो आज ये स्थिति शायद नहीं बनती, आज वो भी चुनाव नहीं हारते। जो भी खास लोग हैं उनके सिपे सालार जितने भी हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में, चाहे वो केपी सिंह हो, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, ऐसे 10 नाम, ये सारे जितने भी सिंह हैं जिनके बड़े सिंह निकले हुए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं। तो आप ही बताइए कि जब शीर्ष नेतृत्व ही भाजपा से मिला होगा, अभी वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें, वो बेचारे की, जो बेचारे जीतू पटवारी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें बुरा लगता है मैं कुछ बोलता हूं तो, लेकिन सच्चाई तो जीतू भाई बोलनी पड़ेगी। सच्चाई यह है कि आपने इस चुनाव को इतने हल्के में क्यों लिया? कौन कह रहा है कि प्रवीण पाठक नहीं जीत सकते थे? कौन कह रहा है नीटू सिकरवार और फूल सिंह बरैया नहीं जीत सकते थे? ये तो जीती हुई सीट थी, इवन सतना तक। आपने क्यों जिताने की कोशिश नहीं की? क्यों अम्बेडकरवादियों को उसका साथ पूरी ताकत से लेके और उस वोट को प्लस कराने की कोशिश नहीं की? क्या आप ही चाहते थे कि भाजपा की सरकार बन जाए, फिर से मोदी बन जाए? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 10 सीटें और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आ जाती और 10 सीटें बीजेपी की कम हो जाती तो इंडिया गठबंधन 10 बढ़ जाता और एनडीए 10 कम हो जाता
तो आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। इसके लिए दोषी पूरी तरीके से जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस, मध्य प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व, कोई भी हो, कमलनाथ जी हो, अरुण जी हो, भूरिया जी हो, अजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, कमलेश्वर पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो, तो इनकी स्थितियां हैं क्या? अब नेता पुत्रों की बात होने लगती है कि नेता पुत्रों को नेतृत्व दे दो। अच्छा, 50 साल बापों ने तारा, अब उनके बेटे तारेंगे गांव गरीब किसान को, जो कांग्रेस को अपनी उम्मीद से देखता है। यही सारी बातें राहुल गांधी जी को मैंने पत्र के माध्यम से लिखी। उनकी टीम के लोग चाहते थे कि मैं अपनी बात रखूं, तो मैंने आदत है, मैं कान में बात करना पसंद नहीं करता, तो मैंने खुली बात रख दी, उनको लेटर लिख दिया है। आज लेटर उनके पास पहुंच जाएगा, कल मीडिया में भी सब जारी हो जाएगा, आपको सबसे पहले सूचना मिल जाती है, तो इसके लिए, और आप पहले दिखा देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी कोशिश है कि इस मध्य प्रदेश में संविधान प्रेमी ताकतें, हक अधिकार के लिए लड़ने वाली जो ताकतें हैं, वो एक होकर बीजेपी का मुकाबला करें, तो इस मध्य प्रदेश के अंदर भी आने वाले चुनाव में परिणाम अच्छे आए। मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करा है तो वो ग्वालियर चंबल ही। हालांकि एक भी सीट वहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल से अगर कांग्रेस को नेतृत्व मिलता है तो उसका असर न केवल ग्वालियर चंबल में स्वीप के रूप में मिलेगा, मतलब जीत भी मिलेगी। जो टफ फाइट से वहां पे चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस हारी है, तो उसका स्वीप पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है कि मध्य प्रदेश में अभी जो भी आगे पीसीसी प्रेसिडेंट हो वो ग्वालियर चंबल से आने वाला हो और ओबीसी का। निश्चित रूप से देखिए, पिछड़ा वर्ग के दम पे भाजपा सरकार बनाती आई। अगर पिछड़ा वर्ग के ढंग के आदमी को मध्य प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस देती है तो सरकार पलट जाएगी 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड की है, तो वो क्षेत्र क्रांतिकारी क्षेत्र है। आपने देखा होगा, खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है, मेरी विधानसभा, जहाँ से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, बिना कांग्रेस के लड़ा, 30,000 वोट लाया, मात्र 12,000 वोट से चुनाव हारा। जब की बार आपके विधानसभा कांग्रेस जीती है, तो इसका मतलब क्या आपने इंटरनल रूप से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, चाहे संविधान को बचाने? पूरी ताकत से, नॉट ओनली इन भिंड लोकसभा क्षेत्र, मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, मैंने पूरी ताकत से कांग्रेस का साथ दिया। खासकर छिंदवाड़ा में। हाँ, छिंदवाड़ा में तो बहुत मेहनत की। तो इन सीटों पे मैंने मदद की है, चाहे फूल सिंह बरैया जी हों, चाहे मेरे मित्र प्रवीण पाठक हो, चाहे मेरे छोटे भाई नीटू सिकरवार हो, इन सब के लिए जितने भी टेलीफोन के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, सब जगह हमने कांग्रेस की मदद की और परिणाम आए हैं। अगर ये अति आत्मविश्वास में नहीं होते तो फूल सिंह बरैया और नीटू सिकरवार दोनों सांसद होते। मैं धन्यवाद दूंगा, प्रवीण पाठक ने ताकत से, मेहनत से, बारीकी से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ कसर रह गई। प्रवीण बेचारे मजबूर थे। ये जो सामंतशाही लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी के ढीले पहुंचाए हुए लोग, या इनके अपने जो भी लोग हैं वहाँ के छत्रप, वो चाहते नहीं थे कि पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हों, दामोदर यादव ओपनली प्रचार करे, नहीं तो उन्हें लगता था सिरे लुट जाएगा। अरे सिरे क्या लुट गया, अब तो तुम्हारा पूरा मैखाना ही लुट गया, अब खाओ पियो कहाँ से खाओगे पियोगे। तो भाई ऐसा है कि प्रवीण पाठक जैसे अच्छे लोगों का भी नुकसान हो गया। नीटू को भी मैं कहूँगा, बरैया जी को भी कहूँगा कि अगर चुनाव को जमीनी स्तर पर लड़ते, आश्चर्य की बात है, फूल सिंह बरैया जी से कहना चाहता हूं, कितनी सभाएं की दतिया में, 2 महीने पहले चुनाव घोषित हो गया था। अगर हर विधानसभा के अंदर 10-10 सभाएं भी कर लेते, हर 10 गांव के बीच में एक, तो 1 लाख वोट से फूल सिंह बरैया जीतते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आकलन करने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो रास्ता है वो सबसे आसानी से कांग्रेस के माध्यम से। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी, क्यों उनको साथ नहीं लिया? चंद्रशेखर आजाद जी को अगर साथ लेते, अब वो आदमी अपनी ताकत पे जीता कि नहीं जीता? वो भी 1.5 लाख वोटों से। ना सपा का समर्थन, ना बसपा का समर्थन, ना कांग्रेस का समर्थन, और बीजेपी से लड़ने का काम मेरे भाई चंद्रशेखर ने किया। कितने से जीते? 1.5 लाख से। अभी भी समय है। बहन जी मायावती जी नहीं लड़ सकती किसी कारण से बीजेपी से, चंद्रशेखर लड़ सकते हैं, साथ ले लो। दामोदर यादव लड़ सकता है, लेकिन साथ लेने के लिए आप सोचोगे कि हम भिखारी बन के खड़े होंगे, तो नहीं होने वाले। आपको पार्टी खड़ी करना है तो आप खड़ा करने के लिए आपको हमसे तो बात करनी होगी, और जहां तक बात संविधान बचाने की है तो वो तो हम बचाने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अपनी ताकत से। तो मैं आज भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मैंने राहुल जी को लिखा है कि 140 विधानसभाएं और 14 लोकसभाएं ऐसी हैं कि जहां पर अगर सही समीकरण बिठा के कांग्रेस सीरियसली इलेक्शन लड़ ले, अम्बेडकरवादियों को भी साथ ले ले, किसान नेताओं को भी साथ ले ले, तो हर हाल में 14 लोकसभा जीतेगी कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से, और हर हाल में 140 सीटें जीतेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन जब सेनापति जिसको आप बनाते हो, कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता के बारे में जब अफवाह फैलती है कि वो भाजपा में जाना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हम भाजपा को कड़ा मुकाबला देंगे, हम नहीं जाना चाहते? आपने क्यों 2 महीने तक बात पेंडिंग रखी?
क्यों जीतू पटवारी का खास आदमी अक्षय वम, जिसको आपने टिकट दिलाया, आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके जिले का मामला है, कौन जिम्मेदार है? और टिकट किसने दिलाया? दिग्विजय सिंह जी ने सिफारिश की थी, जीतू पटवारी का दोस्त है। मैं और इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सब मुझे अंदर की कहानी मालूम है। खजुराहो के इलेक्शन का क्या हुआ? खजुराहो में कांग्रेस ने सीट दे दी थी समाजवादी पार्टी को। कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ा? किसके माध्यम से बात हुई? क्यों वो प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ? मैंने कलेक्टर से बात की वहां, और कलेक्टर ने कहा कि अगर हमारी गलती हो तो जो आप लोग पनिशमेंट देना चाहें हम लेने को तैयार हैं। पर आपके प्रत्याशी ने जानबूझ के पर्चा वहां पे हमारा खारिज कराया। और वो सबसे नजदीक किसके थे? पीसीसी चीफ के। कौन बात कर रहा था? पीसीसी चीफ बात कर रहा था। क्यों इंदौर की घटना के लिए जिम्मेदार जीतू पटवारी हैं, तो कहीं ना कहीं खजुराहो की घटना के लिए भी जीतू पटवारी जिम्मेदार है। क्यों प्रत्याशी बदला गया? वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से क्यों बदलवाया गया? क्यों दबाव बना के बदलवाया गया? इससे बेहतर तो मनोज यादव चुनाव लड़ लेते और अच्छे परिणाम भी लाता। हमारा भाई है, साथी है, हम भी मदद करते। तो ये सब कुछ जो मिली जुली नूरा कुश्ती जो लड़ते हैं ना, ये राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए। इसलिए उनको बताने के लिए चिट्ठी लिखी। उनके लोग जो चाहते थे वो हमने सब लिख के उनको भेज दिया। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए बड़े नेताओं में, तो दिग्विजय सिंह स्वयं चुनाव हार गए, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ स्वयं चुनाव हार गए, इसके बाद कांतीलाल भूरिया स्वयं चुनाव हार गए, जीतू पटवारी स्वयं चुनाव लड़े नहीं, विधानसभा चुनाव में वह हार गए। सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए आ रहा है सामने, लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए, हालांकि विधानसभा जीत गए थे। कमलेश्वर पटेल विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हार गए। जिनको कांग्रेस, कमलेश्वर पटेल के बारे में कहूंगा कि जिनको कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एज अ ओबीसी लीडर खड़ा कर रहे थे विंध्य के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उनको तो एआईसीसी का मेंबर भी बनाया गया था कोई कमेटी में। तो इसके बाद ये सारे लोग चुनाव हार गए, तो इसके बाद क्या अपेक्षा की जाए मध्य प्रदेश में कि क्या हो सकता है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास वोटर है, कांग्रेस के पास विचारधारा है, और वो विचारधारा है संविधान की सुरक्षा की। नेता तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन नेताओं की सिलेक्शन में गलती ऊपर वालों से होती है। अब एक बात बताइए, बुलेट के मुकाबले लूना अगर दौड़ाओगे तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दूसरा, अगर आप जो है एक कीपैड वाला फोन आता है, कांग्रेस को कीपैड वाले फोन के जमाने से बाहर निकलना पड़ेगा। एक किसान से हमारी बात हो रही थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे मध्य क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की फसल ज्यादातर खत्म हो जाती है और कभी कभार मोस्ट चांसेस रहते हैं कभी उग जाए। तो कहना कांग्रेस की स्थिति सोयाबीन की फसल की तरह हो चुकी है, किस्मत रही तो उग जाएगी, नहीं रही तो नहीं। कांग्रेस के पास अच्छा खासा वोट बैंक है। कांग्रेस अगर नेतृत्व तो सही करे, सबसे पहले तो कांग्रेस को आजाद होना पड़ेगा। आजाद शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी वर्तमान पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को आजाद होना पड़ेगा और आजाद लोगों का साथ लेना पड़ेगा। हम हों, चंद्रशेखर भाई हों या हमारे साथी हों, ऐसे अम्बेडकरवादी सोच के किसान नेता, इन सब का साथ लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सामंतशाहियों ने कब्जा कर रखा है, उन सामंतशाहियों से पार्टी को छीन के गरीबों की, गांव की, किसान की, हर वर्ग की पार्टी बनाना पड़ेगा। ये अगर कांग्रेस करती है। दूसरा, चापलूस नेतृत्व जो है, चापलूस लोगों को अपना नेता बना मान के और जिम्मेदारियां बड़ी दे दी जाती हैं। नाकाबिल लोगों को, अब नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, पर कोई भी हो, बहुत सारे लोग हैं, नाकाबिल लोगों को जबरदस्ती चापलूसी के आधार पर मौका देते जाओ, पहले विधानसभा में फिर लोकसभा में। अच्छा, विधानसभा जीते नहीं उनको लोकसभा दे दोगे, और जो विधानसभा बिना पार्टी के जीतने की स्थिति में, उन्हें लोकसभा क्यों नहीं लड़ाया? मैं तैयार था ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लोकसभा लड़ने के लिए, क्यों नहीं निर्णय कर पाई कांग्रेस? मैंने चंद्रशेखर भाई से बात कर ली थी, हम लोग तैयार थे पूरी ताकत के साथ, क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस के बैनर पर लड़ाना था तो बात करते, लेकिन नहीं, आपको तो दिग्विजय सिंह से डरना था। पहले पूछना था कि भैया ये पिछड़ों के नेता को हम आगे करें कि नहीं करें। तो जब तक ये डर चलता रहेगा तब तक कभी भी कांग्रेस का भला नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का भला हो, कंडीशनल चाहता हूं। किसानों के नेताओं को, पिछड़ों के नेताओं को, जनरल वर्ग के भी वो नेता जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेके और एक कॉम्बो तैयार करना पड़ेगा कांग्रेस को, और चापलूस लोगों से और सामंतशाहियों से दूर हटना पड़ेगा। गारंटी की बात दामोदर यादव कह रहा है, आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार कह रहा हूं और खुल के कह रहा हूं, अगर वो नेतृत्व हम लोग मतलब इन विचारधाराओं के लोग हैं, इन सब से राहुल गांधी जी बात करके नेतृत्व सौंपते हैं, हमारे इन सारे लोगों को, हमारे चंद्रशेखर भाई जैसे नेताओं से बात करके उनको भी साथ में जोड़ते हैं, चाहे आदिवासियों की पार्टी हो, चाहे वो दलित समाज के लोगों की पार्टियां हों, जिनने भी अपनी पहचान, अपनी पैठ बनाई है कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के माध्यम से, उन सबको साथ लेते हैं। तो 150 सीटें इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हम लोग लाके दिखा सकते हैं। नहीं तो
62, 52, 42, सो जाओ घर जाके। धन्यवाद। हमारे साथ थे दामोदर सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस को खड़ा करना है तो मध्य प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना पड़ेगा और मौका देकर फिर राहुल गांधी देखें कि 5 साल में क्या नतीजे आते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर मध्य प्रदेश में जमीनी कार्यकर्ताओं के हवाले कांग्रेस को सौंप दी जाए तो कांग्रेस में न केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी बल्कि 150 सीटों से ज्यादा जीतकर कांग्रेस आगामी चुनाव में इतिहास लिखेगी।